नमस्कार, आप देख रहे खबर ट्रैक चैनल। सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। उदयपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुक्रवार को बजट घोषणा में 30,000 सफाई कर्मी की भर्ती की घोषणा। उदयपुर के समाज सेवी बाबूलाल गावरी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया, पर वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर छाई हुई है। वाल्मीकि समाज के नेताओं ने कहा है कि आचार संहिता पहले भर्ती हो। बजट में मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित तरीके से बजट प्रस्तुत कर लाभान्वित किया। सफाई कर्मचारियों के 30,000 नवीन पदों पर भर्ती की घोषणा कर राजस्थान के समस्त वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवक युवतियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया, जिस पर सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का बजट भाषण लगभग 4-5 घंटे तक हमने सुना। 11:10 पर बजट सत्र शुरू हुआ। कुछ कमियों की वजह से विपक्ष ने काफ़ी लंबे समय तक हंगामा किया। 12:30 बजे तक मुद्दा बात ये रखी थी। मैं भी नगर निगम का मनोनीत पार्षद रहा हूँ। वाल्मीकि समाज के लिए जो वाल्मीकि कोष था, उस कोष में पहले 50 करोड़ रुपया का जो प्रावधान था वो 100 करोड़ रुपया कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस 100 करोड़ के बजट से वाल्मीकि समाज के अंदर जो एक विकास के काम को हम जो कल्पना करते हैं वो शायद हो सकता है इस 100 करोड़ के बजट से हमें बहुत कुछ मिल जाए, या चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो। तो इस तरह के अशोक जी ने जो 100 करोड़ रुपया का बजट, ये हमारे लिए बहुत एक प्रगतिशील रहा है। दूसरा, उन्होंने जो है राजस्थान में करीब 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की घोषणा की। लाजवाब। आपका अशोक जी का मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने 30,000 सफाई कर्मचारियों के लिए जो भर्ती की घोषणा की गई है, स्वागत योग्य है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2012 में भी अशोक जी ने इसी तरह से 30,000 कर्मचारियों की घोषणा हुई थी, जिसमें 20,000 एक साथ करने थे, 10,000 दूसरे टर्म में लेने थे। लेकिन जहाँ भी बीजेपी का बोर्ड है, विपक्षियों का जो बोर्ड था, वहाँ भर्तियाँ बिल्कुल अटकती रही। समय पर भर्तियाँ नहीं हुई है। चुनाव की आचार संहिता लग गई और लोग जो है ना, आज भी वो भर्तियाँ अभी तक बाकी पड़ी। लेकिन 2018 में हम लोगों ने उदयपुर के अंदर 94 दिन तक सफाई कर्मचारियों ने धरना दिया, समाज ने धरना दिया, जहाँ स्वयं अशोक जी गहलोत साहब धरने पर पधारे और उन्होंने एक विपक्ष में होते हुए इस बात को उठाया और सरकार ने फिर वापस 30,000 कर्मचारियों की नई भर्ती निकाल दी। और उस भर्ती के अंदर गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को घुसेड़ करके आज कम से कम 80% गैर वाल्मीकि समाज के लोग उस सफाई कर्मचारियों में भर्ती हो गए और एक भी लोग जो है आज की तारीख में मूल पद पे काम नहीं कर रहे, जिसके लिए हाई कोर्ट से लेकर के विभागीय स्तर पर बहुत प्रयास करने के बाद भी आज भी लोग मूल पद पे काम पे नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से अशोक जी गहलोत साहब का स्वागत और सम्मान करते हुए विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके आचार संहिता से पूर्व पूरे राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती समय से पूर्व करा लिया जाए। और दूसरा आग्रह यह है कि पूर्व की भांति इसके अंदर गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को लेने का जो प्रावधान है उसको बिल्कुल पूरी तरह से अपास्त कर दिया जाए। जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो वास्तव में इस काम को आज से नहीं बरसों से जो कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को उनके अनुभव के आधार पर, उनकी कार्य की क्षमता के आधार पर उन लोगों की भर्ती की जाए। ये मेरी विनम्रता से अशोक जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस समाज को ऊपर उठाने के लिए, जो सबसे नीचे दबा हुआ है,
आर्थिक दृष्टि से लगा करके, रोजगार की दृष्टि से आरक्षण हमारे को कहीं ज़्यादा नहीं मिलता है। इस सफाई कार्य के आरक्षण के अलावा कहीं पे भी हमारे को आरक्षण का लाभ हमारे पढ़े लिखे बच्चों को भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप अगर चाहते हैं कि इन लोगों का विकास हो, तो हम सफाई का कार्य करके भी हमारे बच्चों को हम पढ़ा देंगे, लेकिन कम से कम सही तरीके से नियुक्तियां हो, उन्हीं लोगों की नियुक्तियां हो जिनको ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है अदर कास्ट के लोग, जिनका आरक्षण हमारे इधर जो है पूरी तरह से अभी पिछले 2018 में 400 एसटी के पद अभी तक खाली पड़े, क्योंकि एसटी का आदमी सफाई का कार्य करना ही नहीं चाहता, उन्होंने आवेदन ही नहीं किया, लेकिन उस एसटी के पद को दूसरा कोई नहीं ले सकता है, तो वो आज भी हमारे यहाँ नगर निगम में खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसी व्यवस्था की जाए जो 100% नियुक्तियाँ हो जाए, जिसके कारण से लोगों को रोजगार मिले और सफाई की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित हो। ये हमारा विशेष तरह से हमको आग्रह है। बाकी सारा बजट, तमाम जो बजट, किसी भी क्षेत्र को अशोक जी ने छोड़ा नहीं है। हर क्षेत्र में आज 25 लाख रुपए, पहले 10 लाख था चिरंजीवी जो है स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत, आज की तारीख में 25 लाख कर दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत आभार अशोक जी का। और मैं ये चाहता हूँ कि ये भर्ती आचार संहिता के पूर्व आपके दिशा निर्देश में तत्काल प्रभाव से किया जाए। जय भीम फ्रेंड्स, मैं कृष्णा लोरा, जिलाध्यक्ष मेवाड़ सफाई कर्मचारी यूनियन उदयपुर। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट घोषणा की गई है, उसमें वाल्मीकि समाज में बहुत ही हर्ष है। और उन्होंने जो घोषणा करी है 30,000 सफाई कर्मचारियों के पद के लिए, ये बहुत ही अच्छा है वाल्मीकि समाज के लिए और खुशी का माहौल भी है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वाल्मीकि कोष के लिए 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए कर दिए, वो भी समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इसका उपयोग करें और इस बजट में जो घोषणा की गई है उसका सदुपयोग करें और उसमें आप अमल में लाएं, ताकि आप इन योजनाओं का लाभ ले सकें और इसकी सुविधा प्राप्त कर सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने समाज और जो बजट आज पेश किया, बहुत ही शानदार और अच्छा बजट पेश किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं रवि राठौड़, नगर निगम में सफाई कर्मचारी पद पर कार्यरत हूँ और समाज सेवी भी हूँ। जैसा कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के द्वारा बजट पारित किया गया है, जो बहुत ही अच्छा बजट है कर्मचारियों को लेकर। और जैसा कि मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत ही अच्छा बजट है। जानने में आया है कि जो वाल्मीकि कल्याण कोष था 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया है, उसके लिए भी हृदय से आभार है। इसके साथ ही साथ हमने जानकारी में आया कि 30,000 सफाई कर्मचारियों की भी भर्ती हुई है, जिससे उदयपुर ही नहीं अभी तो पूरे राजस्थान में भी सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी और जो कर्मचारियों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है उससे भी कर्मचारियों को निदान मिलेगा। युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर भी बहुत अच्छा बजट पारित हुआ। बुजुर्गों के शायद सुनने में आया है कि 750 से 1,000 रुपये पेंशन कर दी गई है, तो ये भी स्वागत योग्य है। बहुत अच्छा बजट है। मेरा बस ये विशेष निवेदन है कि जैसे कि पूर्व में भी 20 करोड़ की घोषणा की गई थी वाल्मीकि समाज के लिए, तो वो धरातल पर नहीं उतरा है। हमने हमारे मांग पत्र में आदरणीय अशोक गहलोत तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि ये जो आवंटित किया जाता है, जो बजट है वाल्मीकि समाज कल्याण कोष के लिए, तो इसको अभी वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है, तो 7 संभाग में इक्वली बांट दिया जाए। और जो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती की जाती है, उसमें जैसा भी वर्तमान में जयपुर में मांग उठी थी, सभी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो काफ़ी समय से इस काम से जुड़े हुए हैं और उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है, तो 70% और 30% रेशियो से भी भर्ती की जा सकती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं अगर कोई समाज के जो नेतागण हैं जो राजस्थान में विराजमान है, अगर उन तक ये बात पहुँचती है, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अध्ययन करेंगे तो राजस्थान में बहुत सारे विभाग इस तरह से हैं जहाँ पर जाति विशेष के नाम से भर्ती की जाती है। तो ये चीज़ अगर आप जानकारी में लेंगे और सरकार के समक्ष बात रखेंगे, तो
तो जो हमारी मांग है जिसमें वाल्मीकि समाज को अधिकतम रोजगार प्राप्त हो, तो उसके लिए आप 70% 30% का भी ये मांग कर सकते हो, और कोई इम्पॉसिबल मांग नहीं है। सरकार है, सरकार में बैठे हुए बहुमत में है, तो वो ये चीज़ लागू कर सकते हैं जिससे वाल्मीकि समाज को अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था की जा सके।